आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा आज रहने वाला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कई योजनाओं की सौगात पिथौरागढ़ के लोगों को देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर और क्या कुछ इस दौरान प्रस्तावित कार्यक्रम उनके रहेंगे? जी प्रीति जी, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार पिथौरागढ़ आगमन था, लेकिन कल रात ही से भारी वर्षा होने के कारण लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि वो आज आ भी पाएंगे या नहीं भी आ पाएंगे। लेकिन लोगों का अभी उत्साह बना हुआ है, उनकी वो काफी उत्साहित है। कार्यकर्ता लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आज बहुत तेज बारिश है। जी, तो अभी सस्पेंस है कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर पहुंचेंगे तो इस दौरान क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम उनके रहेंगे और कितने बजे पहुंचने की संभावना है? जी, 9 बजे उनका पिथौरागढ़ प्रस्थान था, लेकिन अभी तक तो उनका कोई ऐसा कोई सूचना आई नहीं हुई है। उनका उसके बाद जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन में थी। जी, शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो हो सकता है कि ये दौरा रद्द भी हो जाए, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम को देखते हुए दौरे को फिलहाल रद्द किया जा सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करके प्रभावितों को ढांढस बंधाया और साथ ही ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनकी हर संभव मदद प्रशासन की तरफ से की जाएगी। साथ ही प्रभावित परिवारों को विस्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए। बता दें कि भारी बारिश के बीच बीते कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मांडो और कंकराड़ी गाँव का निरीक्षण किया और कई प्रभावितों ने सीएम को रास्ते में रोककर अपनी आपबीती भी सुनाई। तो वहीं कुछ व्यक्ति प्रभावितों की समस्या कहने के बजाय सीएम के सामने जिला प्रशासन का गुणगान करते रहे। नेताजी आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है, आगे किसी को आने ही नहीं दे रहे। हवाई फायरिंग करनी थी, ऊपर से करते हवाई जहाज से देखते चले जाते। यहाँ नहीं जरूरत क्या थी उन लोगों को, हम लोग यहाँ रोला को छोड़ के चले गए। नहीं, मैंने सबसे बात करी है और जो भी आपदा के जो प्रभावित लोग हैं, जो आपदा से ग्रसित हैं, उनके लिए हमारी सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को शुरू करेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से लगातार हल्ला बोला जा रहा है और आज राजभवन का कूच कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता करने वाले हैं। सुबह 11 बजे दिलाराम बाजार से राजभवन तक ये मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। फोन टेपिंग जासूसी कांड की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। जैसे ही एक विदेशी अखबार की तरफ से इसका खुलासा किया गया, उसके तुरंत बाद ही जो है ये मामला तूल पकड़ता गया। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, धन्यवाद। आज जासूसी के मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्ष संसद के अंदर भी इस मसले को उठा रहा है और आज राजभवन का कुछ भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में निर्देश पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और ये पूरे प्रदेशों के मुख्यालयों में किया जा रहा है। उसी कड़ी में उत्तराखंड में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुबह हम 11 बजे कांग्रेस भवन से चलकर राजभवन घेराव के लिए प्रस्थान करेंगे और उसमें हमारे कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे प्रदेश के।
और जिस तरीके से फोन टेपिंग का मामला सामने आया है, और ये सरकार शुरुआत से ही 2014 से ही इस कामों में ऐसे घृणित कृतियों में लिप्त रही है। आपने देखा होगा कि पुराना इतिहास भी रहा है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जब वो गुजरात में थे तब भी उन्होंने कई लोगों की जासूसी कराई। कई प्रकरण सामने आए हैं अपने विरोधियों को साधने के लिए, अपने विरोधियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, और कई राज्यों की सरकारें गिराने के लिए भी उन्होंने इस फोन टेपिंग का जो इजरायली कंपनी हायर की गई है, उस कंपनी को हायर करके तमाम लोगों को निशाने पर लिया गया है। उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार दबाव बना रही। पार्लियामेंट में भी हमारे नेताओं ने ये मामला उठाया है और हमने ये बात कही कि इसकी निष्पक्ष जांच अगर करानी है तो जेपीसी से जांच होनी चाहिए, और तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा जब तक इसमें जांच के आदेश नहीं हो जाते हैं। इसी कड़ी में हमने देहरादून में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा है, और हमारे कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो कितना भी कर ले, अगर उसने इसी तरीके से विपक्षी नेताओं को निशाने में रखते हुए तमाम उनके फोन टेपिंग है, जासूसी है, उनकी इधर उधर की यात्राओं पर निगाह रखने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी और भारतीय जनता पार्टी को और मोदी की सरकार। लेकिन यहाँ पर मथुरा दत्त जी, अब हम देखें सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता हैं, खुद आईटी मंत्री ने सदन के अंदर ये कहा कि उन्होंने नकारा है इन आरोपों को, जो कि विदेशी अखबार की तरफ से जो खुलासा किया गया, उन्होंने इन आरोपों को नकारा। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है देश को बदनाम करने की। नहीं, साजिश है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे साजिश कर कौन रहा है इस सरकार के खिलाफ? देखिए राफेल का मामला आपके सामने आ गया, ये फोन टिपिंग का मामला आपके सामने आ गया, देश की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी का मामला आपके सामने आ गया, तमाम मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं। तो सरकार जांच कराने से पीछे क्यों हटती? अगर कोई काम गलत काम सरकार ने नहीं किया है, किसी कंपनी को हायर नहीं किया है, तो सरकार को इसमें जांच कराना चाहिए। सरकार जांच करने से क्यों घबरा रही है? इसलिए घबरा रही है, घबराना नहीं चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है और निष्पक्ष है तो निश्चित रूप से सरकार को जांच कराना चाहिए। हम उसका स्वागत करेंगे, हम समर्थन करेंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना, सरकार ने अगर कोई गलत काम नहीं किया है और सरकार अगर ईमानदारी से करना चाहती है जांच कराए। और हम जेपीसी की बात कर रहे हैं जिसमें भाजपा के सांसद भी होंगे, कांग्रेस के सांसद भी होंगे, अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी होंगे, सारे लोग होंगे उसमें, और सरकार तो कांग्रेस यहाँ पर मांग कर रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जी शुक्रिया मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो फोन टेपिंग मामले को लेकर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं होगी सदन नहीं चलने दिया जाएगा। और आज इसी कड़ी में राजभवन का कूच भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उत्तराखंड में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है। जीवन दीप आश्रम में चल रहे यज्ञ में शामिल होंगे सिसोदिया। रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, रुड़की में दोपहर करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और दिग्मोहन नेगी हमारे साथ युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष जुड़ गए हैं। दिग्मोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार प्रीति जी। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, तो इस दौरान क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, आप इसे विस्तार से जानना चाहेंगे? जी मनीष सिसोदिया जी रुड़की स्थित जीवनदीप आश्रम में एक सत्संडी पाठ में आज आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं और उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं जी। और उसके बाद उन्होंने 1 बजे सेंट्रम होटल है जो दिल्ली रोड स्थित रुड़की में, उसमें 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो प्रेस में सभी साथियों को संबोधित भी करेंगे। उनके मन में जो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि एक प्रश्न है, वो भी वो अपने साथियों से, उत्तराखंड वासियों से साझा करेंगे। तो आज उनका ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। और देखो जी, क्या चुनाव के लिहाज से इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जाए? क्या चुनाव से इसको जोड़ा जाए?
निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं और आम जी। आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, तो उनकी जो उनका ये दौरा है निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है, बट बहुत ज्यादा इस पर पॉलिटिकल और न रख के, बल्कि ये उनका एक निजी दौरा भी था। बट साथ में वो कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और सब मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं। जी शुक्रिया दिग्भोज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो निजी कार्यक्रम है, इसके अलावा निजी कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और उन्हें हो सकता है कि चुनाव से जुड़े कई ज़रूरी निर्देश दिए जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहाँ पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। बड़ी अपडेट आपको दे दें, अब उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक के लिए और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल में आज भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी आने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है और अब अगले 4 दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में कई जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट जारी है। प्रशासन की जो टीम है वो मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर खड़ी हुई है और जगह जगह सड़कें बारिश के कारण बंद हो रही हैं। तो प्रीति, यहाँ पर लगातार काफी दिनों से जो है बारिश चल रही है और जो है इस वक्त पहाड़ के कई जिलों में जो है बारिश हो रही है। प्रीति, अभी के अगर हालातों की बात करें तो अभी क्या कह सकते हैं, क्या अभी हालात जो है सामान्य हैं या अभी भी जनजीवन प्रभावित हो रखा है? लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों को लेकर भी यहाँ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि और तेज बारिश हो सकती है। देखिए प्रीति, मौसम विभाग लगातार आगाह कर रहा है कि पहाड़ में जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर बारिश कंटिन्यू रहेगी और मैदानी जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में भी कल रात भर पूरे रात भर बारिश थी और अब इस वक्त थोड़ा सा राहत की सांस यहाँ पर लेने को मिली है। लेकिन मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार जो है लगातार 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रीति जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पर्वतीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल में आज भारी बारिश हो सकती है और 25 जुलाई के बाद बारिश में और तेजी आने के आसार भी जताए गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चक्राता और त्यूनी में भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और इसके अलावा जजरेड़ में मलबा आने से नेशनल हाईवे से संपर्क टूट गया है। जेसीबी मशीन की मदद से रास्तों को ठीक किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें रास्तों को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। और चक्राता से संवाददाता गोविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद शर्मा, लगातार हो रही तेज बारिश के चलते कितना जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इसका कितना असर दिखाई दे रहा है? कौन कौन से नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं? जी प्रीति जी, ये जो बात अगर हम जजेड की करें, ये एक बार नहीं, शासन प्रशासन में कई सालों से बनी समस्या है। यहाँ पर बरसात होते ही नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और जो जौनसार बावर से जो भी किसान भाइयों की जो सब्जियां, फल जो सीजन के टाइम पे जो रास्ता बंद हो जाता है उससे मंडियों पर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही दूसरा रास्ता क्वानू मिनस का भी मार्ग बंद है, जिससे किसानों को इसके भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रीति, और कौन कौन से नेशनल हाईवे और कौन कौन से वो गाँव है जिनका संपर्क टूट चुका है? जी, ये चक्राता त्यूनी नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है और क्वानू मिनस अटाल जो गांव से जुड़े हो मलवा आने से जी बड़ी लाइन लगे, मतलब रास्ता बंद है।
जी शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए। तो मलबा आने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। जेसीबी मशीनों की मदद से रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो चक्राता और ट्यूनी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से गाँव का संपर्क टूट गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। चुपकोट बैंड के पास आवाजाही बंद हो गई है। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ घाट राजमार्ग जो है वो बंद हो गया है। चुपकोट बैंड के पास आवाजाही बंद हो गई है। और इस पर ताज़ा जानकारी के साथ मनीष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रियंका जी, ये पिथौरागढ़ और घाट को जोड़ने वाली जो सड़क है NH, वहाँ ऊपर से मलबा आने की वजह से घाट चिपकोट बैंड के वहाँ पर ब्लॉक हो गया है। प्रशासन जेसीबी लेके उसको खोलने में लगा हुआ है। जी, और क्या इस दौरान आवाजाही जो ठप हो गई है, क्या किसी के फंसे होने की भी आशंका है या लोगों को जाम की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है? जी, वहाँ पर जो ऊपर नीचे जाने वाली गाड़ी, क्योंकि ज्यादातर आवाजाही इसी रोड से होती है। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाना हो या टनकपुर जाना हो, ये यहीं के रास्ते से ज्यादातर 90% आदमी यहीं के रास्ते से जाता है। इसको पिथौरागढ़ की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है, घाट पिथौरागढ़ रास्ते को। तो वहां पर काफी रास्ता बंद होने के कारण काफी जाम की समस्या भी देखने में आ रही है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते रास्ता बंद हो गया है। पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। भारत की झोली में सोना आएगा, जापानी धरती पर तिरंगा लहराएगा। दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ियों का लगेगा मेला। अब होगा सबसे बड़ा खेला। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्हें अपने परिवार से ज्यादा देश की चिंता है। वो समर्पण भाव से दिन रात देश सेवा में लगे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। देहरादून जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बारिश के चलते अवरुद्ध सड़कों की संख्या और खोली गई सड़कों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आपदा परिचालन केंद्र की सुस्त कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। इसमें सुधार लाने और आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे एक्टिव मोड पर रखने के निर्देश दिए। आज डिजास्टर कंट्रोल रूम का निरीक्षण मैंने किया, कुछ खामियां पाई और अकॉर्डिंगली मैंने निर्देशित भी किया है कि उन खामियों को ठीक कर दें 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो ड्यूटी चार्ट है वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, और ड्यूटी चार्ट को हमने कहा है कि इसको प्रॉपरली कैटेगराइज करते हुए, यहाँ पे संकलित करते हुए एक इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, और जिन जिन की ड्यूटी लगती है वो उनकी ड्यूटी एक निरंतर काल के लिए लगे। अभी तो जो है रैंडमाइज तरीके से लग रहा है, और हर 15 दिन के लिए जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ड्यूटी लगेगी और उनका नाम हम लोग चस्पा कर देंगे। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बादल फटने से तबाही मची हुई है। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। सरकार भी राहत बचाव कार्य में लोगों की पूरी सहायता कर रही है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तो वहीं सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और अधिकारियों को सतर्क रहने, मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए। राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। गदेरा है, गदेरे के चारों तरफ जो है काफ़ी नुकसान हो गया है और काफ़ी भूमि का रिसाव धंस गई है। तो हमने कहा है कि तत्काल जो है उसकी सुरक्षात्मक जो है वो दोनों तरफ से जो है गदेरे का किया जाएगा, सुरक्षा के काम किए जाएंगे। साथ ही साथ जिन परिवारों में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जो घटना हुई है, मृत्यु हुई है, वहाँ हम गए, उन परिवारों को हर संभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से होगी वो करेंगे। और जो पुल और जो रास्ते जो ध्वस्त हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनका पुनर्निर्माण हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना से प्रभावित पर्यटन और चारधाम यात्राओं से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। कोरोना के चलते विभिन्न पर्यटक गतिविधियों, चारधाम यात्रा की व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों और उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है। चारधाम की यात्रा और अन्य पर्यटक स्थलों के बंद होने से होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय और अन्य गतिविधियां ठप हैं। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार 24 जुलाई को अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे। सीएम धामी के पहले दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए बीजेपी महिला मोर्चा भी तैयारियों में जुटी हुई है। पूरी खुशी है। मुख्यमंत्री पहले बात तो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं मुख्यमंत्री बनने की, और खटीमा को एक मुख्यमंत्री सौगात मिली है और खटीमा का नाम हाईलाइट करने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और महिला मोर्चा का हम लोग सोच रहे हैं कि राणा वर्ग अलग अपने अपने वेशभूषा में और कुमाऊनी अलग अलग वेशभूषा में, सभी अपने अपने वेशभूषा में आ करके उनका सम्मान करें। थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने विकास कार्यों को गिनवाते हुए ऐसा बयान दे दिया जो अब उनकी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। दरअसल यहां पर विधायक मुन्नी देवी शाह ने जो बयान दिया उसकी वजह से विपक्षी दल जो है उनको मुद्दा मिल गया है और वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके बयान की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। दरअसल विधायक मुन्नी देवी शाह ने कहा था कि उनके कार्यकाल में थराली विधानसभा में 11,000 किलोमीटर सड़कें काटी गई। ऐसे में कांग्रेस के थराली से पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम ने इस बयान पर चुटकी ली और कहा कि चमोली जिले का कुल क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ऐसे में अकेले थराली विधानसभा में 11,000 किलोमीटर सड़क बनाने का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अनगिनत रोडें मैंने PMGSY से इस विधानसभा में कराई है, जो कि 11,000 किलोमीटर मैंने रोडें कटाई है और बहुत ज़्यादा हम मेरी PWD की भी रोडें 100% मैं इसको समझूंगी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण
दोनों का काम मैंने PWD में भी यहाँ पे किया है। मुझे लगता है कि चमोली जनपद का कुल एरिया लगभग 8000 स्क्वायर किलोमीटर होगा और उसमें लगभग 2,500-3,000 ही लगाइए आप थराली विधानसभा का क्षेत्रफल होगा और उसमें 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कहां पर विधायिका जी ने किया। बागेश्वर में पुलिस प्रशासन नशे के विरुद्ध लगातार सख्ती दिखा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध नशे के व्यापार के प्रति पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी चरस बेचने के लिए बागेश्वर से ला रहा था और जिस पर NDPS की धाराओं के तहत अब मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना कपकोट क्षेत्र में जो है कल हमारे पुलिस चेकिंग कर रही थी। उस दौरान जो है एक कर्मी बगैर मोटर मार्ग है, वहाँ पर एक नया पुल जगह है, तो वहाँ उस जगह पे चेकिंग कर रहे थे। वहाँ एक व्यक्ति आया, लड़का बैग था इसके पास। जब इसे रोक करके पूछताछ करी गई, जानकारी करी गई, तो इसके पास से हमें 1.11 किलोग्राम चरस बरामद हुई है और इसको हमने हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ करेंगे। बाकी ये है, जैसा अभी तक जानकारी आई है कि बागेश्वर में ही लेकर के आ रहा था वहाँ से, और जैसा इसका कहना है कि खुद ही इनके द्वारा तैयार किया गया, इसको वहाँ के जो पौधे होते हैं उनसे इसको तैयार किया गया था और इकट्ठा करके इसको बागेश्वर ला रहे थे करिए, और इस दौरान इनको पकड़ करके हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इस